हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आज बात करते हैं स्टडी से हटके, यानी कि किताबी ज्ञान से हटके। क्या है वो ज्ञान? इस वीडियो का हमारा टॉपिक है आत्मा क्या है। इसकी जानकारी हम आज थोड़ी सी आपको, क्योंकि इसके पहले आपको मिला होगा कि आध्यात्मिकता क्या है, तो आत्मा के अध्याय को हम आध्यात्मिकता कहते हैं। तो इसमें हम समझने वाले हैं कि आखिर आत्मा है क्या। तो जो लोग बताते हैं, आप थोड़ा बहुत समाज में सुने भी होंगे, उसके हिसाब से आप जो जानते हैं वो अच्छी बात है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। आत्मा को हम ऊर्जा के रूप में देखते हैं। आपको कुछ बातें हम गीता में लिखी हुई जो है वो सुनाते हैं। लिखा हुआ है वहाँ पे, आत्मा न मरती है न पैदा होती है। आत्मा न पैदा होती है, यानी न जन्म लेती है और न मरती है, बल्कि ये रूपांतरित होती है। ठीक है, ठीक ऐसी ही बात वैज्ञानिकों ने विज्ञान में जो है ऊर्जा के लिए दी है। आप पढ़े होंगे, ऊर्जा ना उत्पन्न होती है और ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। हूबहू एकदम यही बात हमने देखा, विज्ञान में भी है और आत्मा का धर्म में है। तो हमारे हिंदू संस्कृति में या फिर हमारे हिंदू रिलीजन में ऐसा बताया गया है कि ये वही है। हम इसे साइंस के रूप में समझते हैं और हम सब विद्यार्थी को, जो आजकल के मॉडर्न स्टूडेंट हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि यस इट इज, ऐसा है कि आत्मा ऊर्जा है। तो कैसे? हम आपको जैसे बताते हैं कि हमारा जो शरीर है वो आत्मा को होल्ड किया हुआ, यानी आत्मा इसके अंदर है और ये रूपांतरित होगा, बूढ़ा होगा तो या फिर कभी भी ये रूपांतरित होकर के दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर इस शरीर को छोड़ देगा। और फिर ऐसे ही ऊर्जा हम लोग देखते हैं, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऊर्जा से चलती हैं। विद्युत ऊर्जा होता है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा होती है, और हम लोग जो भी काम करते हैं वो ऊर्जा से ही करते हैं। तो ऊर्जा रूपांतरित होती रहती है। हम जो बोल रहे हैं वो ध्वनि ऊर्जा है। तो ऐसे कहने का मतलब पूरे विश्व में जो सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ ऊर्जा से ही हो रहा है। और हमारा जो शरीर जीवित है या किसी दूसरी प्राणी का शरीर जीवित है वो आत्मा से जीवित है। तो आत्मा ऊर्जा, ऊर्जा आत्मा। बात समझ में आ गई? तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे इसकी विस्तृत जानकारी आपको बाद में मिलती रहेगी, लेकिन आध्यात्मिकता का मतलब आप समझिए कि आत्मा का अध्ययन, और आत्मा का मतलब समझिए एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारे शरीर में रहती है। आपको हम 2 मिनट के अंदर एहसास करा सकते हैं। जैसे आपको हम मान लेते हैं, अभी थोड़ा सा बताते हैं। थोड़ी सी बात यह है, आप अपने श्वास को होल्ड कीजिए। श्वास को होल्ड करेंगे, आपको पता चलेगा 2 मिनट के अंदर ही मेरी श्वास तो बहुत ज़रूरत है मेरे शरीर को, हवा को, और तुरंत श्वास आप लेने लगेंगे। आप बिना उसके नहीं रह सकते हैं। तो आपने महसूस किया कि हमारे शरीर को सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है हवा। तो वो वही चीज़ है, वही ऊर्जा है, वही आत्मा है। वो जिस दिन हमारे शरीर से निकल जाती है, हमारा शरीर शिथिल पड़ जाता है और हमारा शरीर बेकार हो जाता है। तो इसका मतलब वो हवा ही है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हम बहुत देर तक ना भी लें तो हमारा शरीर जीवित रहता है, खुशी खुशी हम रह सकते हैं, लेकिन हवा 1 से 2 मिनट। इसलिए भाई साहब यही है ऊर्जा, यही है आत्मा, जो आपको जानना है और इसके बारे में अनुभव करना है। तो आप इसको का अनुभव करते रहें, प्रत्यक्ष अनुभव करते रहें। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारत में हैं और इसकी चर्चा होती है, जानकारी मिलती है बहुत सारे अलग जगहों से भी। और आप खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।